नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज ये बहुत ही खास एक कार्यक्रम आप तक लेकर के आया। न्यूज लॉन्चर के इतिहास में जब से न्यूज लॉन्चर है आप लोगों के सामने, ये मेरा सबसे विशेष कार्यक्रम है जो मेरे दिल के करीब। जज ऑफ द नेशन, जज ऑफ सिटीजन्स, यानी नागरिकों का जज, इस देश का, इंडिया का जज आज रिटायर हुआ। ये उपलब्धि जो हासिल हुई उनको, ये उपलब्धि उन्होंने अपने आप किसी से छीना नहीं। न ये न्यूज लॉन्चर ने दिया, न आशीष चित्रांशी ने दिया। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा जज ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा जज ऑफ सिटीजन। मैं आज निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। कई बार तो बड़े थोड़ा हमारे भी तेवर तीखे होते हैं। चंद्रचूड़ से निवेदन करूंगा, गोगोई से निवेदन करूंगा, दीपक मिश्रा से निवेदन करूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है, आज देख लेंगे। आज उस जज की विदाई हुई है जो जज 22 तारीख को, यानी अब से 24 घंटे पहले 22 मई को मुंबई में अपनी मां का अंतिम संस्कार कर रहा था। मां का अंतिम संस्कार करके वो जज 23 तारीख को, 22 मई को मां का अंतिम संस्कार और 23 को सुप्रीम कोर्ट में मौजूद, क्योंकि 23 तारीख लास्ट वर्किंग डे थी और लास्ट वर्किंग डे पर 10 जजमेंट दिए, 10 फैसले सुनाए, फिर रिटायरमेंट का जश्न और फिर वो विदाई यादगार जिसमें तमाम वकील भावुक हो गए, आंखें भर आई। क्या-क्या बोला, अब हर वकील की बात तो हम नहीं सुना सकते, लेकिन उस विदाई समारोह में मौजूद रहे और आज उनकी बेंच के सामने भी उनके लिए क्लैप करने वाले बलराज मलिक साहब हमारे साथ बैठे हैं। और बलराज मलिक साहब बैठे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वागत है आपका मलिक साहब। इसलिए महत्वपूर्ण है कि मलिक साहब वो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज पर भी उंगली उठाने में रत्ती भर संकोच नहीं करते। और आज एक जस्टिस के रिटायरमेंट पर भावुक भी हो गए और खूब उनके मन में बहुत सारी बातें, मुझसे फोन पर बहुत सारी बातें उन्होंने की। तो मैं कहा कि आज ये विशेष कार्यक्रम हम करेंगे। लोग देखें, मैंने क्यों कहा चंद्रचूड़, गोगोई, दीपक मिश्रा देखें। ये है असली पूंजी, जीवन की असली पूंजी। ये जिसको मिल गई उसे क्या चाहिए फिर, यशवंत वर्मा वाला नोट की बोरी नहीं चाहिए फिर। मैं चलूं उससे पहले एक लाइव लॉ का ट्वीट दिखा देता हूं। मैं मलिक साहब के पास चलूं, लाइव लॉ का ट्वीट ये देखिए। जस्टिस अभय सोका राइजेज आफ्टर हिज लास्ट डे एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। He returned a day after his mother's death to preside the bench to deliver 10 judgments on his last working day. Lawyers thanked him for his service to the nation and his ability to outrage and injustice. अब वो फोटोग्राफ दिखा दीजिए ओका साहब की विदाई की। ये तस्वीरें हैं, सेरेमोनियल बेंच बैठती है, उस वक्त की ये तस्वीरें जो विदा ले रहे थे, विदाई हो रही थी। इतने जजमेंट हैं, आपने हमारे कार्यक्रम देखा है, हम तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पर सारे कार्यक्रम लेके आते हैं। जब जब जस्टिस, और हम हर चर्चा में उनका नाम तो हर चर्चा में मैं लेता हूँ। जो केस उनके बेंच में गया, ये हमेशा उम्मीद रही कि इंसाफ होगा भी और होता हुआ दिखेगा भी, दोनों होगा। मैं बस सीधा चल रहा हूँ, लेकिन विदाई भाषण का कुछ पोर्शन मेरे सामने आया है, मैं पढ़ के सुना दूं। क्या कहा, इससे समझेंगे आप कि जस्टिस अभय ओका क्या है। कहा उन्होंने, रिटायर्ड जजों को दोपहर 1:30 बजे गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा में देरी होनी चाहिए। रिटायर्ड होने वाले जजों को लंच के तुरंत बाद घर जाने के लिए क्यों कहा जाना चाहिए। इस कवायद को बदलना होगा ताकि जजों को ऑफिस के आखिरी दिन पर 4 बजे तक काम करने की संतुष्टि हो। मेरा मानना है कि यह एक ऐसा कोर्ट है जो संवैधानिक स्वतंत्रता को बनाए रख सकता है। मुझे यकीन है कि यहाँ बैठे इतने सारे सीनियर लोगों के सामूहिक प्रयासों से
यह कोर्ट स्वतंत्रता को बनाए रखना जारी रखेगा। संविधान के निर्माताओं का भी यही सपना था। मेरा भी ईमानदारी से ही प्रयास रहा। मुझे यकीन है कि इस ईमानदार प्रयास में मैंने कुछ लोगों, कुछ वकीलों को नाराज किया होगा। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एक जज को दृढ़ और बहुत सख्त होना चाहिए। एक न्यायाधीश को किसी को भी नाराज करने में संकोच नहीं करना चाहिए। एक महान जज ने एक बार मुझसे कहा था कि आप लोकप्रिय होने के लिए जज नहीं बन रहे हैं। शब्द ध्यान दीजिए, एक-एक शब्द। लोकप्रिय होने के लिए जज नहीं बन रहे हैं। मैंने उस सलाह को पूरी तरह पालन किया। आज परोक्ष रूप से कहा गया कि कभी-कभी मैं बहुत सख्त हो जाता था। लेकिन ऐसा मैं सिर्फ एक कारण से करता था। मैं हमारे संवैधानिक सिद्धांतों को कायम रखना चाहता। आज मेरा दिल भरा हुआ है। ये जो रिटायरमेंट पे कहा उन्होंने कि गार्ड ऑफ ऑनर में देरी करनी चाहिए, उनका कहना था कि रिटायरमेंट के दिन भी जज, जस्टिस पूरा काम करके जाएँ। बस, अब इसके आगे ये मंच और बातें सब मलिक साहब के ज़रिए। मलिक साहब, आज तो आप सुबह-सुबह भी जस्टिस ओका के सामने थे और शाम तक। क्या आज का दृश्य आप बताइए, वो दृश्य जो गोगोई, चंद्रचूड़ या और जो भविष्य में लोग देखें और सोचें कि ये पूँजी है, ये कमाना है। सबसे पहले तो आज मैं अपनी ज़िम्मेदारी मान रहा था कि किसी भी तरह से मॉर्निंग में सेरेमोनियल बेंच जो बैठता है, एक तरह से विदाई स्वरूप जज उस दिन चीफ जस्टिस के साथ बैठता है, कोई भी जज जो रिटायर होता है। तो उस वक़्त मेरा होना वहाँ ज़रूरी है और मैं अपने 2 शब्द न केवल अपनी तरफ से, वकीलों की तरफ से, इस देश की जनता की तरफ से, उनकी जो भावना है, तो मैंने स्पष्ट तौर पे कहा फॉर माय सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स फॉर्म्स एंड द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और कुछ लोगों ने मेरे से बात पे भी, ये फोन पे भी कहा, इनके बारे में पूछा कि रिटायर हो रहे हैं। जिस जज के सामने देश का हर नागरिक जो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करता था, वो ये सोचता था काश मेरा केस जस्टिस ओक ओक के सामने लग जाए। तो अंदाजा लगा लीजिए इस बात से। और ये उम्मीद थी कि जस्टिस ओक के यहाँ अगर केस लगा तो राइट टू एक्सप्रेशन, मेरा राइट टू लिबर्टी, राइट टू फंडामेंटल राइट जो भी हैं, वो सुरक्षित रहेंगे, महफूज रहेंगे। मेरा वकील भी चाहे कमजोर हो, ऑटोमेटिकली मेरे साथ न्याय होगा। और जस्टिस ओक ने इस बात को साबित किया, जो मैं बार बार कहता हूं कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, दिखाई ही नहीं देना चाहिए। ये इनसफिशिएंट डेफिनेशन है न्याय की। न्याय महसूस होना चाहिए और महसूस इस देश का हर नागरिक कर सकता है, चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे वो बहरा आदमी हो। जो चीजें न्याय न्याय की जो बात है, न्याय महसूस होने वाली चीज है, देखने दिखाने में भी गड़बड़ हो सकती है। तो जस्टिस ओक ने देश की जनता को महसूस कराया न्याय। तो पूरा देश और पूरे देश के वकील कृतज्ञता जाहिर करने के लिए एक तरह से प्रेरित थे। और मैंने देश की तरफ से भी और वकीलों की तरफ से भी वो बात रखी अपनी पूरे दिल से। और मैं बहुत आज इस बात से संतुष्ट हूं कि मैं उनके सामने, अपने वकील बिरादरी के सामने, कोर्ट नंबर 1 में वो बात कह सका जो वकीलों के दिल की है और देश के जनता के दिल की बात है। और मैं बार बार इस बात को भी कहता रहा, इसमें आप सर्वे करेंगे तो पाएंगे बिल्कुल 100% सच। जस्टिस ओक अपने दौर के, जो दौर ऐसा था जिसको देश अघोषित इमरजेंसी का दौर कह रहा है, उस इमरजेंसी से भी खतरनाक दौर जिसको कह रहा है, जिसमें लोग, बड़े बड़े लोग बोलने से थर्रा जाते थे, थर्रा गए, लोगों को डराया गया, लोगों को जेल भेजा गया, ड्रैकोनियन कानून बनाए गए, उनको और बेहद ड्रैकोनियन, डरावने, भयानक बनाया गया अमेंडमेंट करके। और इस तरह से बनाया गया कि जो संविधान के स्पिरिट से भी, संविधान के मूल्यों से मेल नहीं खाते। और इस देश के लोगों की फंडामेंटल राइट, आजादी, लिबर्टी के साथ इस तरह का खेल हुआ जो पूरे देश में जगजाहिर है। हाई कोर्ट तो क्या, सुप्रीम कोर्ट के भी काफी जज इसमें हिम्मत नहीं कर पाए कि देश के संविधान के साथ चल पाए। इसलिए मैं ये बात कहता हूं, जो देश जिस बात से एग्री है, जस्टिस ओक was not merely judge of the Supreme Court. He was the judge of the Constitution. He was the judge of India. He was the
ही इज द जज ऑफ सिटीजन्स। आज तो रिटायर हो गई वो। तो संविधान देश की जनता ने दिया है। उस संविधान के तहत 3 अंग हैं, जिनमें से सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं, और 34 जज में से एक जज। और उस जज के बारे में देश के लोगों का कहना कि जज ऑफ सिटीजन, यानी वही सिटीजन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उनका जज। तो व्हाट इट मीन्स, इट इज द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ ए जज थ्रू हिज वर्क फॉर द नेशन, फॉर द जस्टिस। ही वॉज नॉट ओनली जज ऑफ नेशन, जज ऑफ सिटीजन, जज ऑफ पीपल। जज ऑफ पीपल का मतलब मेरा कहने का जज ऑफ ह्यूमैनिटी। वो इस तरह का उसने एक मिसाल, एक ऐसी लंबी लाइन खींची है कि सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज और आने वाले जज और देश के वकीलों की एक्सपेक्टेशन वो बड़ी है, और एक चैलेंज है बाकी जजों के लिए। आज चैलेंज है उनके कंटेम्परेरी जो हाईकोर्ट में उनके जूनियर थे, यहाँ पर वो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस गवई उनके साथी हैं, दोनों एक साथ के हैं, और बहुत हेल्दी कंपटीशन, अच्छे काम करने का इन दोनों के बीच में। बहुत एक ऐसा जज रिटायर हुआ है, मुझे लगता था कम से कम जब तक ये दौर रहे ये जज रिटायर ना होता, काश, कि ताकि इंस्पिरेशन लेके और लोगों के लिए राहत और एक लंबी लाइन खींचना देश के लोगों के हकों में। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज फॉर द पीपल, पीपल सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक, फंडामेंटल राइट सेंट्रिक सोच के जज ही इसको, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज होने की योग्यता रखते हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन के साथ न्याय कर सकते हैं। तो जस्टिस ओक किसी भी सूरत में, कृष्ण अय्यर जस्टिस जो देश के ऐसे जज रहे जो दुनिया में जिनको कोट किया जाता है बाहर की कोर्टों के द्वारा भी, जस्टिस कृष्ण अय्यर जो बहुत स्टॉन्च सपोर्टर थे, टॉर्च बियरर थे, तो इसके फंडामेंटल राइट के, लोगों की आजादी के। तो आई ओपनली सेड इन द कोर्ट दैट यू आर द टॉर्च बियरर, ट्रेल ब्लेजर ऑफ द नेशन फॉर द जस्टिस इन दिस कंट्री। तो हमें अच्छा लगा। सबक तो बहुत थे जिनको हम पूरा और भी कहना चाहते थे, बहुत सारे एडवोकेट से उस समय में। तो इसलिए हमारी तरफ से सर एक तरह से बेस्ट विशेष। और जस्टिस ओक जैसे आदमी रिटायर होके किसी पोस्ट पे जाना बहुत छोटा काम है ऐसे लोगों के लिए। ये बाहर रह के वो काम कर पाएंगे, उसमें भी ये मिसाल कायम करेंगे देश के बाकी जजों के लिए और फ्यूचर के जजों के लिए। एक रिटायर्ड जज की लाइफ क्या होनी चाहिए, एक रिटायर्ड जज कितनी बड़ी एसेट हो सकता है देश के लिए। आई थिंक वी होप जस्टिस ओक उसको भी साबित करेंगे। हालांकि बाद में ये बात भी जस्टिस गवई ने खुद कहा कि मैं और जस्टिस ओक हम कुछ भी, कोई जिम्मेदारी, कोई पद कुछ भी नहीं लेने वाले हैं रिटायरमेंट के बाद। यस आज यस बड़ा यस। बहुत सारे ऐसे वहां पर वाकये हुए जहां पर लोगों को थोड़ा मतलब हास्य भी हुआ और विनोद भी, हास्य, विनोद और इमोशन तीनों था, जी भावनाएं भी थी। मेरे सामने एक बार एंड बेंच के कुछ डिटेल आया है। Senior advocate Abhishek Manu Singhvi includes his farewell address to retiring judge ASO। इसके बाद इस जब एड्रेस किया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहां पर खड़े हुए। उन्होंने कहा, योर लॉर्डशिप डिड वन मोर अमेजिंग थिंग टुडे, मेकिंग डॉक्टर सिंघवी स्पीक विदाउट बीइंग पेड फॉर। ही रेयरली डज दैट। कहा तुषार मेहता ने कि योर लॉर्डशिप, आज आपने एक और अमेजिंग काम कर दिया। आपने डॉक्टर सिंघवी को, अभिषेक मनु सिंघवी थे, डॉक्टर सिंघवी को बिना पेमेंट के बुलवा दिया यहाँ पर। ये बहुत रेयर ही होता है कि अभिषेक मनु सिंघवी बिना पेड हुए बोले। हाँ तो ऐसा हुआ वहां ये पे। एक जी आप हाँ ये मजाक में उन्होंने कहा, मैं वहीं था उस वक्त। वी वर वेटिंग फॉर आवर टर्न बोलने के लिए। तो जस्टिस ओक ने उस वक्त में, जब जजों को इंटरप्रिटेशन नहीं सूझ रही थी कि देश के लोगों को जमानत कैसे दें, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो बन गया कानून। वो जमानत देने के लिए मनाही करता है तो मनाही सही, वी शुड फॉलो लॉ। मगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज से ये उम्मीद ही नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन ना कर पाए लोगों के हित में, लोगों के लिबर्टी के लिए, लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए। यही एक पहचान है
कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज होने की योग्यता रखते हैं या नहीं है। जो भी कानून पार्लियामेंट पास करती है, अगर उससे देश का भला होता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन भी वाइडली करनी होती है। मगर जो लोगों की गर्दन में अंगूठा फिट करता है, गर्दन दबोचता है, उनकी फ्रीडम पे आक्रमण करता है, उनकी प्राइवेसी पे करता है, तो उसके लिए जस्टिस ओक जैसे ही जज मिसाल कायम करते हैं, मसाल बनते हैं देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए। तो जस्टिस ओक का कम से कम के बच्चे भी कोई प्रैक्टिस में नहीं है कि उनकी पुत्र वधू जरूर है इस फील्ड में, वो कहीं जॉब करती है। ये उन्होंने खुद कहा कि मेरे से ज्यादा सेक्रीफाइस तो मेरी पत्नी का, मेरे परिवार का और मेरे बेटों का भी है, जो कम से कम इस वकालत के फील्ड में नहीं दूसरे फील्ड में उन्होंने अपनी जगह बना ली। अदरवाइज बहुत सारे जजेस का जिनके बच्चे प्रैक्टिस में हैं, जिनका और उनका कमाल, जिस जब भी वो एलिवेट हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में, उनके फादर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, उन्होंने उसी दिन कह दिया अब मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा। हालांकि वो थाने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे, वहां उनको मनाही नहीं हो सकती थी, उसके बावजूद भी वो नहीं गए और किसी को कंसल्टेंसी दी तो घर से ही दी। तो ये मिसाल, ये जो संस्कार हैं, ये बहुत बड़ी चीज है और वो काम आते हैं। जिनके पेरेंट्स ने ये कहा हो कि कुछ भी हो जाए, इवन आई थिंक कि भाई जाना सबको है, उसके बावजूद जो ड्यूटी है, जो काम है, वो चलते रहना चाहिए। मतलब इस तरह की बात भी उन्होंने सभी पूरे बार के मेंबरों के सामने बताई। और चलते चलते उन्होंने एक वो लिखना होता है मैसेज टू द बार, वो भी गजब का लिखा है। आज तक के जितने जजेस हैं उनसे सबसे बढ़िया मैं उसको मानता हूं। उन्होंने उसमें पिन पॉइंट किया है कि देश के साथ न्याय करना कितना जरूरी है और देश में कितना केसेस बढ़े हुए हैं, न्याय क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने यहां तक भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को, जिस बात को मैं बार बार उठा रहा कि मास्टर ऑफ रोस्टर और केस किसके सामने लगेगा, जो नॉन ट्रांसपेरेंट तरीका है जिसमें गड़बड़ हो ही सकती है, भूतकाल में बहुत गड़बड़ हुई है। और आई थिंक, और उसमें सजेशन के रूप में दिया कि मैं चाहता हूं कि सारे के सारे 34 जजों को, कोर्ट के सब जजों को कॉन्फिडेंस में लेके डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए सिस्टम का। ये उन्होंने बिल्कुल खुल के कहा ये बात। और मैं बड़ा थ्रिल्ड था उस वक्त उस बात को सुन के कि जिस बात के लिए मैं बार बार जब भी मुद्दा आता है मैं मास्टर ऑफ रोस्टर को चैलेंज करता हूं, कहता हूं इसको चेंज करो। और हम उम्मीद करते हैं जस्टिस गवई से कि वो इस काम को करेंगे, क्योंकि जस्टिस ओका ने कहा कि जब इनके फादर पॉलिटिक्स में थे, जस्टिस गवई के, मेरे पास नेता आते थे, नेताओं के केस होते थे जो वो प्रैक्टिस भी करते होंगे, तो सब यही कहते थे कि सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक कोई नेता है तो जस्टिस गवई के फादर में के बारे में बात करते थे। ये उन्होंने खुद स्टेज पे कहा आज। और इसलिए उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है, और उसी से संस्कार आए हैं जस्टिस गवई में, तो जस्टिस गवई भी उसी डेमोक्रेटाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए वो सब काम करेंगे जो इस जुडिशियल सिस्टम को ओपेक बनाने से, देश के आम नागरिक से को दूर करने से, इलीट क्लास क्रिएट करने से। और मैं तो अब एक और कह रहा हूं, वो रिक्वेस्ट मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं जस्टिस गवई को, और जस्टिस ओका को भी कह रहा हूं कि वो भी अपने मित्र को, अपने चीफ जस्टिस को, जस्टिस गवई को मेरी तरफ से भी कहें, देश के वकीलों की तरफ से कहें, वो ये कहें कि आफ्टर रिटायरमेंट जो पोस्टिंग होती है, जो पद है कमीशन में, ट्राइब्यूनल्स में, ये सारे के सारे इस देश की जुडिशरी को नपुंसक बनाने वाले हैं, कमजोर बनाने वाले हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के प्रहार है इन कानूनों के जरिए, इस अपॉइंटमेंट के चक्कर में। इसमें लालायत जो रहते हैं जज, उससे बड़ा काम रिटायर्ड जज कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटे काम है ट्राइब्यूनल और कमीशन में, इसमें तो सीनियर पुराने वकील और दूसरे कोर्ट और लोग कर लेंगे इस काम को। ये इतना बड़ा काम नहीं है, बल्कि वो बेहतर करेंगे रिटायर्ड जजों से। रिटायर्ड जजों की उम्र ज्यादा हो जाती है, शारीरिक उससे भी एक्टिव लोग जो हैं, वकील समाज पे इस काम को छोड़ा जाए, ट्राइब्यूनल और कमीशन को। इन कानूनों को भी अवैध ठहराएं और सुओ मोटो एक्शन ले, बल्कि इसमें पिटीशन का भी इंतजार ना करें। ऐसा मेरा निवेदन जस्टिस गवई से है और जस्टिस ओका से है कि वो इस काम की सिफारिश करें और इस बात के बारे में बोलें, जहां भी रिटायरमेंट के बाद के फंक्शनों में बोलें, और सजेशन दें ओपन लेटर के जरिए भी सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को। और बचे हुए समय में वो इस देश के वकीलों का मोरल बूस्ट करने की कोशिश करें, ताकि इस देश का हर वकील चट्टान की तरह से, हिमालय की चट्टान की तरह से सामना करे इनजस्टिस का,
वो कोई भी कर रहा हो, किसी भी पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी हो, उसको फोर फ्रंट से पकड़ने का काम इस देश के वकील करें, क्योंकि अल्टीमेटली जज के पास भी कई बार बहुत सारी बंदिश हो जाती हैं, कई सारे कंस्टेंट हो जाते हैं, मगर वकील समाज एक ऐसा समाज है, वो अगर मजबूत होगा, और वो मजबूत होगा जस्टिस होगा जैसे रिटायर्ड जजों के उन बातों से कि वो कोई पोस्ट नहीं लेंगे, उनके शिक्षा से, उनकी कंपनी से, और उनके जो लेक्चर डिलीवर करेंगे उसे इस देश के पूरा इंडियन समाज, यंग लॉ स्टूडेंट्स, लॉ टीचर्स और एडवोकेट्स मजबूत होंगे। वो काम करने की जरूरत है इंडिया के अंदर, और आई थिंक जस्टिस ओक खुद कुछ ना कुछ ऐसा खास काम करेंगे जो एक अलग से एक लंबी लकीर खींचने का काम करेंगे, एक रेखा खींचने का काम करेंगे। बिल्कुल। और मलिक साहब, आखिर में मैं बता दूं, जो आपने कहा ये वाकई ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था, जिस पर हम कई बार चर्चा की। हम लोग चर्चा करते होंगे तो बहुत सारे लगता होगा भक्तों को कि यही ज्यादा ज्ञानी है, तो हम तो मान लिया ज्ञानी है। आज उस बात पर जस्टिस ओक ने, मैं फिर कोट अनकोट बता दूं, मलिक साहब ने पहले बताया, उन्होंने एक बात कही जो रिटायरमेंट पे मैंने कभी नहीं सोचा था कि हॉल इतना भरा होगा, लोग खड़े होंगे, यहाँ तक कि बालकनी भी लोगों से भरी होगी। भले ही मैं पद छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं न्याय के लिए काम करना जारी रखूंगा। लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, न्याय के लिए तो काम करना जारी रखेंगे। जो बात अभी मलिक साहब ने बताई, उन्होंने कहा हाई कोर्ट समितियों के अधीन काम करती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीशों पर केंद्रीय अदालत है, इसमें बदलाव की हाँ, जरूरत है। आप नए सीजेआई के साथ बदलाव देखेंगे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हमें पारदर्शिता के रास्ते पर आगे बढ़ाया, संजीव खन्ना ने। जस्टिस गवई के खून में लोकतांत्रिक मूल्य है। मुकदमों की लिस्टिंग तर्कसंगत नहीं है। यहां तक ये भी कहा उन्होंने, ये सोचिए, ये जो मास्टर ऑफ रोस्टर की बात अक्सर आप सुनते होंगे मलिक साहब से, अक्सर मास्टर ऑफ रोस्टर, मास्टर ऑफ रोस्टर, वो यस सारी बात। यस यस। ये जो मास्टर ऑफ रोस्टर और मुकदमों की लिस्टिंग, ये समझ लीजिए एक ही बात है जुड़ी हुई, ये मुकदमों की लिस्टिंग। कहा जस्टिसों ने, लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि कोई भी केस अगले ही दिन लिस्ट हो जाता है, जबकि कोई कई केस कई दिनों बाद भी लंबित ही रहते हैं। इसलिए जब तक हम मैनुअल हस्तक्षेप को कम से कम नहीं कर देते, तब तक हम बेहतर लिस्टिंग नहीं कर सकते। एआई का इस्तेमाल मुकदमों में तर्कसंगत लिस्टिंग में मदद कर सकता है। ये बात, और सबसे बड़ी बात, सीजेआई केंद्रित है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, बड़े बदलाव की दरकार। विदाई भाषण में जस्टिस ओक ने ये जो बोला है, हाँ, यही सबसे बड़ा हाईलाइट है कि जाते जाते भी वो आदमी सिस्टम की प्रहार। खामियों पर प्रहार करने से नहीं झिझका। जस्टिस ओक की सबसे बड़ी खूबी, जो हम अक्सर कहते हैं नहीं बदलो, जस्टिस ओक बदले नहीं। जस्टिस ओक जब ये आए थे, जस्टिस ओक के जो शुरुआती हमने फैसले देखे थे, वो कंसिस्टेंसी आज विदाई तक, रिटायरमेंट तक, वो कंसिस्टेंसी रही। यही ये बड़ी कंसिस्टेंसी देखना। ब, बड़ी बात यह है, जब आप तूफान का सामना करते हैं तब आप उसी रीढ़ की हड्डी के साथ, आपकी रीढ़ की हड्डी 90 डिग्री पे खड़ी रहे, तब पता चलता है कि आप जज हैं, जज ऑफ द लैंड, जज ऑफ द पीपल, जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जज ऑफ द कंट्री, जज ऑफ ह्यूमैनिटी। मैं एक और बात बताऊं, चीफ जस्टिस होना महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्टिस ओक होना, जस्टिस कृष्णा अय्यर होना, जस्टिस भगवती होना और जस्टिस एचआर खन्ना होना लाख दर्जे बड़ा काम है इन चीफ हाँ, जस्टिस होने से, देश के चीफ जस्टिस होने से। तो जस्टिस ओक होना, जस्टिस कृष्णा अय्यर होना ही किसी जज के लिए प्राइड का विषय है, और किसी जज की इज्जत उसी से होती है। उन्होंने परमानेंट इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर अपना नाम दर्ज कर लिया है। आने वाले शताब्दियों तक, सदियों तक, जब तक इस तरह की न्यायिक व्यवस्था देश में रहेगी, ये नाम और ये फैसले चलते रहेंगे, कोर्ट होते रहेंगे, कोर्ट अनकोर्ट होते रहेंगे, और जस्टिस ओक एक मसाल की तरह से, एक प्रकाश बिंब की तरह से रोशनी देता रहेगा, और देश के लोगों को न्याय दिलाने में अपने उन जजमेंट्स के जरिए इस देश और दुनिया की मदद करता रहेगा। सैल्यूट जस्टिस ओक हमारी तरफ से। सैल्यूट वो उस आदमी के लिए जिसने बुलडोजर के घर गिराने वालों को, क्या फजीहत, और सिर्फ टिप्पणी नहीं, फैसला, घर दोबारा बना के देना पड़ेगा। ये फैसला देने यस वाले यस। बहुत फैसले गिनवाएंगे तो अलग से एक आधा और घंटा लग जाएगा। एक और बहुत। साथ साथ में महाराष्ट्र की जनता हम्म। को भी सैल्यूट कि आपके बीच में से पैदा हुए आपके दो लाल,
जस्टिस ओक और जस्टिस गवई पे हम गर्व करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील और हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे सिटीजन इस देश के। आप पूरे महाराष्ट्र की जनता को भी हमारी तरफ से बधाई, और उस माँ को बधाई जिसने जस्टिस ओक को जन्म दिया, जिनको कल शरीर पूरा हुआ। हमारी श्रद्धांजलि उस माँ के प्रति भी। इजाजत, बस इतना कह के सलूट। ऐसे ही चाहिए। जी देखिए, जो नए जज हैं वो भी देखें, जिनका रिटायरमेंट बचा है उनसे भी निवेदन है। नमस्कार, धन्यवाद मलिक साहब। जी नमस्कार। नमस्कार।